जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार डीएलएड, बिहार पुलिस और बिहार पुलिस मद्य निषेध के जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो अगर आप मेहनत कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सफलता इस बार ज़रूर मिलेगी। चाहे आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें, या बिहार मद्य निषेध की एग्ज़ाम की तैयारी करें, या जो बिहार पुलिस की आने वाली वैकेंसी है उसकी तैयारी करें, आपको सफलता मिलना निश्चित है अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। और जितने भी हमारे दोस्त हैं बिहार पुलिस के या बिहार मद्य निषेध के, उम्मीद है सभी लाइव क्लास से जुड़ गए होंगे, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि 10 बजे से हम लोगों का लाइव क्लास शुरू हो जाता है। और अभी आपका 10 बज गया है और 10 बजे से आपका क्लास भी स्टार्ट हो गया है। देखिए, आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे और पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर डाल लेंगे। तो पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सबसे तेज़ गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है। फटाफट 4 बीमारी का नाम दिया गया है और आपको बताना है कि सबसे तेज़ गति से फैलने वाली बीमारी का नाम कौन सा है। सही सही जवाब लाइव चैट में बताइए कि सबसे तेज़ गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है। एक का सही सही जवाब बताएं। तो देखिए, एक का अगर आप ऑप्शन सी कुष्ठ रोग बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे तेज़ गति से फैलने वाली बीमारी कुष्ठ रोग है। तो एक का ऑप्शन सी अगर आप कुष्ठ रोग बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सबसे तेज़ गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? कुष्ठ रोग है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हर प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा, तो 5 सेकंड के अंदर आपको सही सही जवाब बताना है। और देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास में नहीं आ रहे हैं, तो देखिए बाद में पछताना भी आप ही को है। जब सिलेक्शन नहीं होगा, जब एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, तो बाद में कहिएगा कि काश हम पढ़ लिए रहते। तो पढ़ाया जा रहा है तो मन लगा के पढ़िए और इस बार सिलेक्शन ले लीजिए। तो फटाफट 2 का सही सही जवाब बताएं कि घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है। देखिए, 2 का अगर आप ऑप्शन बी विटामिन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन विटामिन सी होता है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। सभी बच्चे लाइव चैट में बताएंगे कि अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है। आप फटाफट बताइए कि अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए। फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए, एक बार में क्वेश्चन नहीं समझ में 2 बार क्वेश्चन पढ़िएगा, लेकिन क्वेश्चन पढ़कर ही आंसर दीजिएगा। ये नहीं कि क्वेश्चन बढ़िया से पढ़े नहीं आंसर देने लगेगा, तो गलत होना निश्चित है। पहले आप बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद सही आंसर दीजिए। तो 3 का सही सही जवाब बताएं कि अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है। फटाफट सही जवाब बताएं कि अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा है। देखिए, 3 का ऑप्शन ए डीएनए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए अणु कौन सा है? तो डीएनए है। तो डीएनए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर देखिए कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर आता है। फटाफट बताइए कि 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा। कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप, तो देखिए इसका सही जवाब घटता है। जब कोई भी व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप जो होता है वो घट जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप जो है वो घटता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 5 नंबर की प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। फटाफट सही जवाब बताएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि प्रकाश संश्लेषण के लिए
आवश्यक गैस कौन सी है? तो आपको मालूम होगा कि पेड़ पौधे जो है वो ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जो पेड़ पौधा देते हैं वो हम लोग ग्रहण करते हैं, यानी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो CO2 जो है पेड़ पौधा ग्रहण करता है, तो पेड़ पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस महत्वपूर्ण होता है। तो CO2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 5 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर देख लीजिए कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। 6 का सही जवाब बता कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है। तो 6 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि कोशिका शब्द का निर्माण किया। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? फटाफट सही जवाब बताइए। खोज भी पूछा जाता है, अगर पूछे कि कोशिका शब्द का खोज किसने किया, तो देखिए कोशिका शब्द का खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। 7 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था, तो 7 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर की बेरी रोग होता है। आपको बताना है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। फटाफट बताइएगा कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, फटाफट बताइए। तो सबसे पहले हम लोग डी को जान लेते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिक्टेश रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिक्टेश रोग होता है। विटामिन ए की कमी की बात करें तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। तो बच कौन गया, तो ऑप्शन ए बच गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगर क्वेश्चन पूछे कि बेरी रोग होता है तो B1 की कमी से, विटामिन B1 के कमी से बेरी रोग होता है। आगे देखिए कि थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि अगर थायराइड हार्मोन का आपके शरीर में कमी है तो क्या होता है। देखिए, तो गलकर्ण नामक बीमारी हो जाता है। अगर आपके शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी है तो गलकर्ण नामक बीमारी हो जाता है। तो 9 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि घरेलू मक्खी के कारण होता है। घरेलू मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है, फटाफट सही जवाब बताइएगा। और उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का सही जवाब बता पाएंगे कि घरेलू मक्खी के कारण से कौन सा रोग होता है। देखिए 10 का ऑप्शन भी हैजा रोग होता है। हैजा रोग दूषित भोजन करने से होता है, और घरेलू मक्खी कचरे पर बैठती है और फिर जाकर खाना पर बैठ जाती है, तो इसी कारण से हैजा रोग होता है। तो घरेलू मक्खी के कारण होता है, हैजा रोग होता है। आगे देखिए 11 नंबर की संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की क्या पर, आयु पर, स्वास्थ्य पर, व्यवसाय पर। फटाफट बताइएगा कि संतुलित आहार निर्भर करता है किसी व्यक्ति विशेष के संतुलित आहार जो है किस चीज़ पर निर्भर करता है। देखिए सभी पर हो जाएगा, क्योंकि आयु पर भी निर्भर करता है, स्वास्थ्य पर भी, व्यवसाय पर भी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। तो संतुलित आहार किस पर निर्भर करता है, सभी पर निर्भर करता है। तो 11 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा रोग अनुवांशिक है। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आपको याद रखने की भी ज़रूरत है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग अनुवांशिक है। तो 12 का सही जवाब बताएं। देखिए 12 का अगर आप ऑप्शन बी हीमोफीलिया बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रोग अनुवांशिक है, तो ये हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया जो है एक अनुवांशिक रोग है, तो इसका सही जवाब 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर की जीवमंडल बनता है। 13 का सही जवाब बताए कि जीवमंडल बनता है। 13 का सही जवाब बताए। तो 13 का ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। जीवमंडल बनता है
तो उपरोक्त सभी से बनता है। तो 13 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। और देखिए जो लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दें, और नए चैनल से जितने भी बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपका 5 फरवरी तक ही इसका लाइफ टाइम है। क्योंकि यूट्यूब के द्वारा मेल आया था, पहले भी आपको बताए थे कि ये चैनल 5 फरवरी तक ही है। 5 फरवरी के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये कोई नहीं जानता है, समझे कि नहीं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे हैं नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जिस पर शाम को 6 बजे क्लास होता है, वो जाकर चैनल से जुड़ जाएं। क्योंकि ये चैनल 5 फरवरी तक ही है। 5 फरवरी के बाद क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आगे देखिए 14 का, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी बच्चे हैं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी करते हैं। ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि जराविक 7 क्या है। 14 का सही जवाब बताएं कि जराविक 7 क्या है। फटाफट बताइएगा कि जराविक 7 क्या है। देखिए जराविक 7 जो है कृत्रिम हृदय है, समझे कि नहीं। जराविक 7 क्या है, कृत्रिम हृदय है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जराविक 7 क्या है, तो जराविक 7 आपका कृत्रिम हृदय है। तो 14 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर की, अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अंडा में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है, तो ये विटामिन सी है। विटामिन सी जो है अंडा में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में शामिल होता है, यानी सहायक होता है। देखिए विटामिन के बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के सहायक होता है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर देख लीजिए कि मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सही जवाब बताइएगा कि मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है। देखिए अगर मायोसिन बता रहे हैं ऑप्शन बी मायोसिन, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों में कौन सी प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है, तो मायोसिन पाया जाता है। तो 17 का ऑप्शन बी मायोसिन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर की, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। आपको बताना है कि अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। फटाफट 18 का सही जवाब दीजिए, बहुत ईजी है कि अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं तना, अदरक जो है तना है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए कि पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ती है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण हो गया, ये सब तो 8वीं क्लास में ही आपको पढ़ना है। तो 8वीं क्लास में अगर आप बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपको इस सब के बारे में, प्रकाश संश्लेषण हो गया, ये सब के बारे में ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो पेड़ पौधे दिन में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो 19 का ऑप्शन है ऑक्सीजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिएगा कि एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर क्या होती है। एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर क्या होती है, 20 का सही जवाब बताएं। आप जाते होंगे पहले डॉक्टर के पास, तो आप कहते होंगे कि बुखार है या कुछ हुआ है, तो आपके सबसे पहले वो नाड़ी चेक करते हैं कि आपका जो धड़कने का कितना धड़कन जो है वो कितना धड़क रहा है, 1 मिनट में कितने बार धड़क रहा है, उसी से वो बीमारी का पता लगा लेता है। तो ये आपका नॉर्मल व्यक्ति के 72 बार धड़कन धड़कता है। तो 20 का ऑप्शन 20 सही जवाब हो जाएगा 1 मिनट में। आगे देखिए 21 नंबर की, मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है, फटाफट बताइएगा। तो देखिए इसका सही जवाब सेल्सियस में हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान है मानव शरीर का। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप ही को सही जवाब बताना है कि निम्नांकित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो देखिए 22 का अगर आप ऑप्शन बी सोयाबीन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो 22 का ऑप्शन बी सोयाबीन आपका सही जवाब हो जाएगा।
आगे देखिए 23 नंबर के मनुष्य के शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है तो मूत्र में पाया जाता है। सभी लोग जानते हैं मूत्र में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि पास्चुराइजेशन का अर्थ क्या होता है। पास्चुराइजेशन का अर्थ क्या होता है, चारों ऑप्शन पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा तब सही आंसर बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। पास्चुराइजेशन का अर्थ क्या होता है, तो देखिए पास्चुराइजेशन का जो अर्थ होता है 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 से 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना। 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 से 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना पास्चुराइजेशन कहलाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, और वीडियो को लाइक करते रहें। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि फूल गोभी का अंश जो खाया जाता है उसे क्या कहते हैं। फूल गोभी का अंश जो खाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो ये तो सभी लोग जानते हैं, उसे पुष्प रचना कहते हैं। फूल गोभी का जो पुष्प रचना होता है वही सब्जी उसका बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताएं 26 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन आता है। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से आता है, फटाफट बताइए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन, तो देखिए विस्तृत ऑक्सीजन की बात करें तो ये जल से आता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन जल से आता है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि एंजाइम अनुपस्थित होता है, किसमें एंजाइम नहीं होता है। 27 का सही जवाब बताए कि किसमें एंजाइम नहीं होता है। तो देखिए वायरस में एंजाइम नहीं होता है। अगर वायरस में एंजाइम होता तो फिर ये भी लोग खाने लगते हैं, लेकिन वायरस में एंजाइम नहीं होता है। एंजाइम किस में उपस्थित रहता है, तो एल्गी में होता है, बैक्टीरिया में होता है, फंगी में होता है, लेकिन एंजाइम जो है वायरस में अनुपस्थित रहता है। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है, आपको बताना है 28 का बायो का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है। फटाफट सही जवाब बताए कि फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है। देखिए अगर आप ग्लाइकोजोन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजोन है। आगे देखिए अफीम पाया जाता है। अफीम पाया जाता है 29 का सही जवाब बता। अफीम पाया जाता है, अफीम पाया जाता है तो पपवार सोमनीफेरम से, पपवार से सोमनीफेरम से अफीम पाया जाता है। विटामिन B6 की कमी से मानव में कौन सा रोग होता है, फटाफट बताइए कि विटामिन B6 की कमी से, विटामिन B6 की कमी से मानव में कौन सा रोग होता है, तो रक्तअल्पता होता है। रक्तअल्पता एक रोग होता है जो विटामिन B6 की कमी से होता है। तो ऑप्शन सी 30 का अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 31 का सही जवाब बताइए कि पेप्सिन एक उदाहरण है। पेप्सिन एक किसका उदाहरण है, पेप्सिन किसका उदाहरण है, तो पेप्सिन भी एक एंजाइम ही होता है, सभी लोग जानते हैं। पेप्सिन ट्रिप्सिन ये सब एंजाइम है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में कितना बार श्वास लेता है। फटाफट बताइए कि एक मनुष्य जो है एक मिनट में कितना बार श्वास लेता है, तो 16 से 18 बार। एक मनुष्य 16 से 18 बार जो है सांस लेता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं है तब भी श्वसन करता है, फटाफट बताइए। निम्नलिखित में किसमें रक्त नहीं होता है फिर भी वो श्वसन करता है, तो ये जो है हाइड्रा होता है। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है लेकिन फिर भी ये श्वसन करता है, समझे कि नहीं। तो हाइड्रा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। केचुआ गलत है, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। आयोडीन के चयनात्मक संचयन होता है। 34 का सही जवाब बताए कि आयोडीन के चयनात्मक संचयन होता है। तो देखिए इसका सही जवाब थायराइड में, आयोडीन के चयनात्मक संचयन थायराइड ग्रंथि में होता है। आगे देखिए निम्न में किसके हृदय में 3 भाग होते हैं, निम्न में किसके हृदय में 3 भाग होते हैं, तो देखिए मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं, मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है और होमवर्क का क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन ही आज के लिए,
कि पेप्सिन बदल देता है। होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी लोग होमवर्क करके आएंगे और उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का सही सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं। तो इससे आप ही को घाटा है, क्योंकि जो आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जो लिखिएगा वो आपको याद रहता है। बाकी इस तरह से तो सब क्वेश्चन आप लोग भुला ही जाते हैं। तो उम्मीद है आप वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिए होंगे, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। और बिहार डीएलएड हो, बिहार मद्य निषेध हो, बिहार पुलिस हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 बजे से आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।